हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित यादव। मैं आपको अपने नए यूट्यूब चैनल केमिकल अड्डा पे केमिस्ट्री का कुछ ऐसे टॉपिक्स में लेकर के आ रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ख़ास तौर से जो बच्चे इस साल जेई नीट मेंस के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनको और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। खैर बोर्ड वाले तो दे चुके हैं, बोर्ड वालों को कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगले साल उनको मौका मिलेगा, और जो बोर्ड इस साल दिए हैं वो तो इस साल भी दे ही सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म का, पोजीशन आइसोमर्स होता है, उसके एक क्वेश्चन ही पार्ट होता है, मतलब उसको एक टॉपिक के फॉर्म में हम सब टॉपिक के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें होता है क्या कि जैसे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम बात करते हैं, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम कैसे आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे आता है, मान लो कि आपसे बोला कि क्लोरोब्रोमो आयोडोबेंजीन, ठीक है, तो क्लोरोब्रोमो आयोडोबेंजीन तीन हो गए ग्रुप, इसमें तीन ग्रुप में कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं एक जनरल केस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट पे आ जाएंगे, उससे रिजल्ट जो आएगा वही रिजल्ट हमारे डायरेक्ट आंसर देगा, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड्स में सिर्फ सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आपको कई मिनट टाइम लग सकता है। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड number of position isomers in polysubstituted benzene। तो हमारा टॉपिक है बच्चों, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स इन पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको मालूम है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसमें हमें एक चीज़ का बेसिक ध्यान ये देना होता है कि भाई यहाँ तो हमने हाइड्रोजन मेंशन किया, लेकिन हमेशा हम हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन हटाएं और हाइड्रोजन के जगह कोई भी एक ग्रुप लाते हैं, फंक्शनल ग्रुप ले आते हैं, ठीक है, या कोई भी एटम ले आते हैं हाइड्रोजन के अलावा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हमने -H और प्लस कोई एक ग्रुप X लाना है, तो भाई X लाएं तो हम कहीं पे भी X लगा सकते हैं। तो मान लो हमने लिख दिया इसको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हमने X लगा दिया, तो ये तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसको हम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए, अब हम कहें कि इसमें एक हम हाइड्रोजन और हटाएं और यहाँ पे एक ग्रुप हम क्या जोड़ दें, Y जोड़ दें। तो Y जोड़ते हैं तो इसमें Y कहाँ कहाँ पे जोड़ने की पॉसिबिलिटी होगी, तो इसको तीन पॉसिबिलिटी हमको टोटल मिलती हैं यहाँ पे। एक जो होता है ये, आपको ये पोजीशन X है, इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे Y लगा दें। दूसरा क्या हो सकता है हमारा कि ये जो बेंजीन है यहाँ पे X, ठीक है, और इस पोजीशन में हमने क्या लगा दिया, Y लगा दिया। एंड तीसरा जो होगा आपका X एंड Y, ये हो गए। अब देखिए इसमें यदि हम नंबरिंग करें इनकी, तो नंबरिंग हम यदि X से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप यहाँ पे जो एक ग्रुप है 1,2 पोजीशन पे है, कहाँ पे 1,2, ये कहाँ पे 1,3 पोजीशन, और ये कहाँ पे 1,4 पोजीशन। तो जो 1,2 पोजीशन पे ग्रुप होते हैं इनको हम बोलते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आर्थो, और 1,3 पे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा, और 1,4 पे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरा। तो अब इस तरीके से आप देखो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम बात करते हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टोटल जो है कितने तरीके की हो गई, 3 टाइप। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कितने हो गई, 3 टाइप की हो गई। अब देखिए दो ग्रुप हमने यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक X के द्वारा, दूसरा Y के द्वारा। अब हम बात करें कि यदि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है तो उस केस में क्या होगा, और ट्राई सब्स्टिट्यूशन में तीनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंस हो। एक हमने X लिया था, दूसरा Y लिया था, अब हम क्या लें, Z लें। तो Z के आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे ग्रुप हैं
आर्थो, ठीक है। अब इन तीनों में हम देखते हैं कि जो हमारा जेड ग्रुप होगा, जेड ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो अब देखिए इसमें मान लो एक हमने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया जेड, हमें तीनों में सब में यही काम करना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन लगाना है और एक जेड ग्रुप को हमको अटैच करना है। तो अब जेड ग्रुप को अटैच करने की पॉसिबिलिटी देखें। अब इसमें हमें देखना होगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी, हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जेड आए तो हमें कितने टाइप मतलब अलग अलग पोजिशन आइसोमर्स मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें यदि हम इस पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन एक्स और वाई दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन है, तो ये पोजीशन अलग हुई। इसी तरीके से हम इस पॉइंट की बात करें तो वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, थर्ड। तो ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे क्या होगा, चौथा। सी की जो पोजिशन होगी, मतलब जेड के आने की जो पोजीशन होगी सी पे, एक्स के रिस्पेक्ट में अलग नंबर आ रहा है, वाई के नंबर अलग, तो मतलब कि ये और ये दोनों की पोजीशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे रिस्पेक्ट में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल कितने टाइप के जेड के जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, 4 टाइप। मतलब कि एक्स वाई के अलावा यदि जेड आता है तो हमें टोटल 4 टाइप के पोजीशन आइसोमर्स यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो एक ग्रुप तो हमारा यहाँ पे होगा, चाहे हम एक्स रिस्पेक्ट सेकंड पोजीशन, वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन किसी की बात करें तो एक कॉमन ये हो जाएगा। दूसरा पोजीशन बी एंड सी, इसकी बात करें तो देखो अब बी को यदि देखो तो बी की पोजीशन एक्स के रिस्पेक्ट नंबर अलग है, वाई के रिस्पेक्ट नंबर अलग है। सी का उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट नंबर अलग, एक्स के रिस्पेक्ट अलग, मतलब ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल नहीं हो सकते, क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के ही आइसोमर्स होंगे। तो बी सी और एंड फोर्थ आएगा आपका डी। तो डी को हम किसी की तरफ से चलें तो हमारा नंबर सेम आएगा। तो मतलब ये चारों जो हैं आपको फोर्थ, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोजीशन आइसोमर्स यहाँ से मिलेगा। तो ये भी आपको कितना मिला, यहाँ से 4 टाइप मिला। अब आइए इसमें देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि ये दोनों ग्रुप, ये दोनों पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, चाहे हम इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, हमको सेम आइडेंटिकल ही मिलेगा पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेकंड, वाई के रिस्पेक्ट क्या थर्ड है, सेम उसी तरीके से इस पोजीशन पे यदि हम लगाते हैं तो बी बी, ठीक है। तो बी और बी के जो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है दोनों तरफ से क्या है, सेम है। तो वाई के रिस्पेक्ट में इसके अलग सेम पोजीशन दोनों के मिल रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन, मतलब चाहे यहाँ लगा चाहे यहाँ लगा, दोनों केस में क्या होगा, आइडेंटिकल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको 2 टाइप की पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगी। तो टोटल यदि हम देखें यहाँ पे तो टोटल हमारे पास कितने टाइप हो गए, 10 टाइप। मतलब यदि हमारे पास 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप को यदि बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की हम बात करें तो तीनों जुड़ करके टोटल 10 टाइप के 10 टाइप के पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब कहोगे सर क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि हाउ मेनी नंबर, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स इन ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, बेंजीन। अब देखो ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो 3 ग्रुप है, माना कि हमने ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड ग्रुप है। तो ये तीनों एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट ग्रुप है। अब 3 डिफरेंट ग्रुप से आपसे कहा जाए कितने नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे मिलेंगे हमको, तो कितने हो सकते हैं। तो भाई देखो अब इस तरह बना के आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि ये शॉर्टकट है, ये पूरा आपको मालूम है तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना होगा 10 टाइप। तो यहाँ पर आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, टोटल कितने होंगे, 10 टाइप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हमने डाई सब्स्टिट्यूट के बाद ट्राई सब्स्टिट्यूट के बाद की। इसके बाद यदि हम कहें कि हमारे पास 3 ग्रुप में एक्स वाई जेड में यदि 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, और तीनों सेम हो जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं, अब देखिए आप, यदि हम ये कहें कि हमारे पास जो ये आइसोमर्स था, ये x था, चलो पहले एक एक की हम बात करें, x x। अब इस पोजीशन पे जो दूसरा y था, y की जगह हमने कहा कि दोनों ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये भी x हो गया। यहाँ पे जो y था उसकी जगह हमने x ले लिया और यहाँ पे जो y था उसकी जगह पे x। ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि हमारे 2 ग्रुप यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए। तीसरा क्या होगा, डिफरेंट। तो तीसरा यदि डिफरेंट की हम लाने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, मतलब -h
प्लस जेड, ठीक है, माइनस एच प्लस जेड एंड माइनस एच प्लस जेड। तो आओ दोस्तों देखते हैं हम इसमें कि अब कितनी पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती हैं। तो अब देखो, यदि दोनों ग्रुप हमारे आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल है तो उस केस में हमें जो है यहाँ पे ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में सेकंड है, इसके रिस्पेक्ट में थर्ड है, सेम ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट सेकंड, इसके रिस्पेक्ट थर्ड, मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दोनों जब हमने ए लिखा मतलब क्या होगा, ये आइडेंटिकल पोजीशन पे ही हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेम उस तरीके से देखें तो हमारे लिए ये जो दोनों पोजीशन है इनके रिस्पेक्ट में भी सेम है, इसके रिस्पेक्ट में भी सेम है, क्योंकि दोनों ये ग्रुप क्या है, सेम है। तो यहां से टोटल हम देखें तो हमको कितना मिलेगा, 2 टाइप के पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक, सेम अब हम आते हैं मेटा पे। ठीक है, तो मेटा पे बात करो तो एक तो हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद अब देखो ये जो पोजीशन है दोनों, ये पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल, इसके रिस्पेक्ट में नंबर सेम और इसके रिस्पेक्ट में भी नंबर सेम, इसके रिस्पेक्ट में इसका नंबर सेम, इसके रिस्पेक्ट मतलब दोनों ही क्या आइडेंटिकल हमको मिल रहे हैं ये पोजीशन। तो दूसरा में ये मिल गया और तीसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो टोटल यहां से हमको कितना मिलेगा, 3 टाइप मिलेंगे। अब यहाँ की हम बात करें, भाई दोनों ग्रुप सेम है तो चाहे हम किसी भी पोजीशन पे लगाएं हमारे लिए सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वो 1 टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। तो टोटल आप देखो यहाँ पे कितने हो गए, 6 टाइप। कितने हो गए, 6 टाइप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन ये कहा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स इन डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो अब डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन, डाइक्लोरो का मतलब कि 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तीसरा क्या है, डिफरेंट है। मतलब हम कहें कि ये जो ग्रुप है दोनों क्या हो गया, एक्स एंड एक्स, और ये तीसरे को हम क्या मान लें, मान लो यहाँ पे वाई मान लें या जेड मान लें, चलो जेड मान लेते हैं। तो जब 2 सेम जेड है तो हमें सीधे मालूम है कि इस केस में आंसर क्या होगा, 6। तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या लिख दो कि भाई आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मालूम है तो बस 2 सेकंड में आप आंसर लिख दोगे, भाई कितना होगा, 6 टाइप होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप समराइज, यदि आपको चीज़ें मालूम है, रिजल्ट मालूम है, तो आप सेकंड में का आंसर बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक समरी इसका मैं लिखूं कि जैसे हम आपको कहा गया भाई बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। C6H6 यदि हमको फार्मूला पता है तो इस केस में इसको रफ करता हूं, ऊपर लिखता हूं, देखिए आप, यदि हमारे पास बेंजीन थी, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। हमने कहा यदि यहाँ पे इसके साथ 3 ग्रुप X Y Z जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे टोटल आइसोमर्स हमको कितने मिल रहे थे, 10 टाइप। कितने मिल रहे हैं, 10 टाइप। लेकिन यदि C6H6 2 ग्रुप आइडेंटिकल हो जाए, मतलब X X और Z हो जाए, तो यहाँ पे टोटल कितने मिलेंगे हमको, 6 टाइप का मिलेगा। यदि मान लो बेंजीन के साथ, ठीक है, यहाँ पे तीनों ग्रुप को हम सेम कर दें, X X X कर दें, तो यहाँ पे टोटल जो होगा 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स मिलेगा। तो देखो यदि ये आपको रिजल्ट मालूम है, यदि ये रिजल्ट्स मालूम है आपको, तो रिजल्ट्स मालूम होंगे तो आप सेकंड्स में इन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, नहीं तो आपको कई मिनट्स लग जाएंगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन में क्या होगा, टाइम लॉस होगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक मालूम होने से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अपने टाइम को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है पोजीशन आइसोमर्स की सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आप को समझ में आई है तो आप चीज़ों को जो है लाइक करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।